सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी क्या चल रहा है, जेई एडवांस की पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। उसमें हम लोग एओडी सॉल्व कर रहे हैं। तो एओडी के जितने भी पार्ट हो चुके हैं, मतलब 2 पार्ट हो चुके हैं बेसिकली, वो दोनों की लिंक आपको मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही साथ इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और नोट्स के लिए आप क्या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सवाल है ये कौन से सेशन का है, कब आया है जेई में, ये मैं आपको टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सवाल को देखते हैं। बढ़िया सवाल लग रहा है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये। अब आपको बताना है एफ डैश कहां कहां जीरो होता है, एफ ऑफ एक्स कहां ये करता है, मतलब डिफरेंशिएशन निकालना है। तो बच्चों डिटर्मिनेंट का भी डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन ना डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो थोड़ा लेंदी जा सकता है। तो पहले हम लोग ना डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं पे लिखता हूं साइड में। कॉस 2x ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, माइनस कॉस 2x ठीक, कॉस 2x के साथ क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद साइन 2x के साथ क्या आएगा, साइन 2x के साथ आएगा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 2 बार। ठीक है भैया, ये आ गया। तो ये तो 1 होता है बच्चों, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये कितना हो गया, cos 2x माइनस, अगर इधर से माइनस कॉमन ले लूं तो प्लस आ जाएगा, cos 2x अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वो क्या होता है, cos 2x ही होता है। ठीक है, ये भी cos 2x ही है। अब इधर अगर ध्यान दूं, माइनस ये कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, तो माइनस 2 साइन 2x, और ये क्या जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं हम लोग cos 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। इसको लिख सकते हैं साइन 2x, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 2x। ये साइन 2x में बदल गया तो उसका स्क्वायर हो गया। अब यहां पे फिर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x फिर से क्या बन जाएगा, cos का पावर नहीं, cos 4x बन जाएगा। cos 2x का फिर से आइडेंटिटी लग जाएगा। ठीक, तो ये मेरा क्या है बच्चों लोग, f ऑफ x। डिटर्मिनेंट निकाले शुरू से, साइड में अलग से निकाल दिए, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। चलिए देखिए अब, तो f ऑफ x है भैया मेरा cos 2x प्लस cos 4x। अब f डैश निकाल लेते हैं, f डैश ऑफ x माइनस 2 साइन 2x, ओके, फिर माइनस 4 साइन 4x, ये हो गया। अब माइनस 2 साइन 2x, यहां पे फिर से साइन 2x का फॉर्मूला लगा देता हूं, 2 इंटू साइन 2x कॉस 2x। पूरे में से क्या कॉमन है बच्चों, माइनस 2 साइन 2x कॉमन है। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा, क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा प्लस 4, और क्या बचेगा बच्चों, cos 2x। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये किसका एक्सप्रेशन निकला है, f डैश ऑफ x का। अब क्या सवाल पूछा है देखते हैं। माइनस पाई से लेके प्लस पाई तक 3 बार ये क्या हो रहा है, 3 बार निकल रहा है या 4 बार f डैश 0 हो रहा है, ये पता करना है। 3 बार हो रहा है या 3 से ज्यादा बार हो गया, 4 नहीं, 3 या 3 से ज्यादा बार। माइनस पाई से लेके कहां तक, प्लस पाई तक। अब ये कब कब 0 होगा, कब कब 0 होगा, जब जब इसके अंदर साइन 2x कब 0 होता है, यहां लिख लेते हैं, साइन 2x कब 0 होता है,
जब 2x बराबर क्या हो, n पाई हो, तो x बराबर क्या हो, n पाई बाई 2 हो, तो n की जगह क्या डालूंगा, सबसे पहले -1 डाला तो -π/2 है ना, -1 डाला तो -π/2, 0 डाला तो 0, 1 डाला तो π/2, 2 डालूंगा तो भी पार चले जाएगा, समझ रहे बात को, 2 डालूंगा तो भी पार चले जाएगा क्योंकि 2π आ जाएगा, 2π नहीं चाहिए मेरे को, 2π/π मतलब ये पाई इंक्लूडेड वाला ब्रैकेट नहीं है बच्चों ना, तो इसलिए मैं 2 नहीं डाल सकता, ठीक। तो साइन तो तीन ही जगह 0 हो गया। अब cos 2x बराबर क्या, -1/4 है ना, cos 2x बराबर कितना, -1/4। अब cos x -π से पाई, ये -π है और ये पाई है, तो ये होता है ग्राफ बच्चों ऐसा, किसका, cos x का। तो cos 2x का है ना, तो ये -π/2 से लेके +π/2 तक ऐसा ग्राफ बन जाएगा, फिर उसके आगे और बनेगा, ठीक है, -π/2 से लेके +π/2 ऐसा। तो कितने बार ये -1/4 हो रहा है, 1 2 3 4 बार तो यही हो जा रहा है, 3 तो पहले ही से था, 4 लगभग, 4 सॉल्यूशंस कहां से निकल रहे हैं, यहां से, तो टोटल सॉल्यूशंस कितने निकल रहे हैं, 7। हमसे क्या पूछा, एग्जैक्टली 3 नहीं, मोर देन 3, यस। अब पता करना है कि मैक्सिमम अटेन कर रहा है 0 पे कि मिनिमम अटेन कर रहा है, चलिए। तो f'(x) है क्या, -2 sin 2x 1 + 4 cos 2x, ठीक है, ठीक है। अब f'(0+0+ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। 0+ पे आंसर क्या है, नेगेटिव। और 0- पे क्या होगा, देखो साइन क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव पहले से ही है, ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव ही होता है, कोई लफड़ा ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं, पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर होगा पॉजिटिव, ठीक। तो भैया क्या हो रहा है, 0 से पहले फंक्शन, 0 से पहले देखो फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग, तो बढ़ रहा था, 0 पे 0 हो रहा है और 0 के बाद क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, तो 0 क्या है, मैक्सिमा, 0 क्या है, मैक्सिमा, तो 0 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो f(x) इट्स अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, ये सही है, मिनिमम वैल्यू नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए अगला क्वेश्चन देख क्या दिया हुआ है, देखते हैं। लेट एक फंक्शन है जिसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है लेकिन कोडोमेन 0 से 1 है, मतलब फंक्शन मेरा पॉजिटिव है और उसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा नहीं है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है, ओके। बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैज एंड हैव 0 एट सम पॉइंट इन 0 से 1। 0 से 1 के बीच में 0 है, मतलब 0 से 1 के बीच में किसी का रूट है कि नहीं है, इनमें से किन फंक्शंस का। तो जैसे पहला फंक्शन चेक करते हैं, फॉर ऑप्शन ए, ठीक, फॉर ऑप्शन ए, पहला बात, इसको मान लेते हैं g(x). अब हम क्या करते हैं, g(0) निकालते हैं, ठीक, g(0) निकाले तो ये क्या हो गया, 0, ये क्या हो गया, -f(0). बच्चों f(0) फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये बात तो समझ में आ रही है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, कोडोमेन ही है उसका, तो फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, इसके सामने माइनस साइन है, तो g(0) क्या है, नेगेटिव, आसान में। अब अपन निकालेंगे g(1). g(1) क्या आएगा, 1 - f(1). बच्चों जो फंक्शन की वैल्यू है 1 भी नहीं होती, 1 से हल्की सी छोटी ही रहती है, तो ये क्वांटिटी क्या होगा, 1 - 1 से हल्की सी छोटी क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये क्या है, पॉजिटिव। तो बच्चों g(0) इंटू g(1) क्या आ गया, नेगेटिव आ गया,
तो इसका मतलब मेरा ये जो फंक्शन है पहले नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हुआ, तो बच्चों एक ना एक बार तो क्रॉस किया ही होगा ना, किसको, एक्स एक्सिस को, तो एक ना एक तो जीरो आया ही होगा। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट। भाई ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका कोई ना कोई रूट होगा ही, कहां से, 0 और 1 के बीच में। क्यों, क्योंकि दोनों का साइन क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे, किसको चेक कर लें, चलिए इसको चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, तो फॉर ऑप्शन बी, चलिए देखिए क्या है, इसको g ऑफ x बोल दिए, x माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 माइनस x f ऑफ t cos t dt, है ना, f ऑफ t cos t dt। ठीक है, वैसे ही सेम करना है बच्चों, g ऑफ 0 निकाल रहा हूं, तो क्या हो गया 0, यहां क्या आ गया माइनस साइन, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 f ऑफ t cos t dt। बच्चों मेरा फंक्शन क्या है, 0 से 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव फंक्शन है। cos भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो पूरा इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, पॉजिटिव। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव आना है, इसके सामने माइनस साइन है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। g ऑफ 0 क्या है, नेगेटिव। ठीक, अब g ऑफ 1, g ऑफ 1 क्या होगा, 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 माइनस 1 f ऑफ t cos t dt। बच्चों मैं एक चाहता हूं कि आप ना इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 cos t की वैल्यू बताइए, ये क्या होगा, माइनस साइन टी π/2 और 0, cos t का माइनस साइन टी नहीं भाई, प्लस साइन टी, क्या बोल रहे हो, तो कितना आएगा ये, 1 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, 1 आएगा। भाई साहब अब इसमें क्या हो रहा है, पहली बात तो आप 0 से लेके π/2 पूरा इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, π/2 माइनस 1 इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर ये जो साथ में इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किए हो, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, तो ये कॉस को क्या कर रहा है, छोटा बना रहा है ना, पॉइंट वाला नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये जो क्वांटिटी है ये तो 1 कभी पहुंच ही नहीं सकती। 1 कब पहुंचती, जब 0 से π/2 इंटीग्रेट करता, तो सिर्फ और कॉस को करता है, कुछ मल्टीप्लाई ना होता, तो ये क्या है, ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन 1 है, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है 1 माइनस करूंगा तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहां पे अब फिर से क्या, g ऑफ 0 इंटू g ऑफ 1 क्या होगा, नेगेटिव, तो इसलिए क्या होगा, 1 रियल रूट तो होगा ही भाई, एक ना एक बार तो 0 होना ही होना है, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन ठीक है। देखें आंसर, आप तो देख रहे हैं आंसर क्या, मतलब टिक लगा देते हैं, ये भी सही है। अब अपन चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन को, e का पावर x। चलिए एक सेकंड, ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, g ऑफ x e का पावर x माइनस इंटीग्रेशन 0 से x f ऑफ t साइन t dt, इंटीग्रेशन 0 से लेके x f ऑफ t साइन t dt। अब सबसे पहले g ऑफ 0 निकाल लो, g ऑफ 0 क्या होगा, e का पावर 0 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 0 f ऑफ t साइन t dt। अब यार ये तो 0 ही है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, e का पावर 0 क्या होता है, 1, तो g ऑफ 0 क्या मिला, 1। अब g ऑफ 1 निकाल लो, तो e का पावर 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 f ऑफ t साइन t dt। बच्चों जब हम 0 से π/2 इंटीग्रेट करते ना, तब साइन t का इंटीग्रेशन 1 आता, साथ में भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हो, π/2 तो नहीं कर रहे हो, π/2 1.57 होता है, तो कम इंटीग्रेट कर रहे हो पहली बात, फिर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका मैग्नीट्यूड भी 1 से कम है, तो इसको छोटा बना के इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये तो 1 से ही छोटा है, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इस बार g ऑफ 0 इंटू g ऑफ 1 क्या आया, पॉजिटिव ही आ गया भैया, तो हम जरूर रूट होगा ही होगा ऐसा बोल नहीं सकते,
अब क्या करेंगे, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए देखें ऑप्शन डी क्या है। एफ ऑफ एक्स प्लस ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 एफ ऑफ टी साइन टी डी टी, ये ओके। एक बार देख लेते हैं। ठीक, ये तो भैया अब जी ऑफ, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये तो कभी जीरो ही नहीं होगा। जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है। देखो 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट करो तो साइन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आंसर आने वाला इंटीग्रेशन का। ये भी क्या है, पॉजिटिव है, 0 से 1 है इसका वैल्यू, तो ये क्या आएगा, जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है, इसलिए भी इसका भी कोई रूट नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन नहीं होंगे, सी और डी नहीं होंगे, कौन कौन से होंगे, ए और बी होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो बच्चों अगला सवाल कर रहे हैं, अगला का सवाल थोड़ा सा लेंदी है, तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 कॉलम दिए हैं, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। पहला कॉलम किसके बारे में बता रहा है, जीरोस के बारे में बता रहा है। अभी लास्ट प्रॉब्लम में भी जीरोस के बारे में देखिए। दूसरा कॉलम लिमिटिंग बिहेवियर के बारे में, तीसरा कॉलम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के बारे में। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करें, जीरोस वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट कर लेता हूं, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स, ठीक। अब इसका पहले कहां देखना है, जीरो का बिहेवियर, 1 और ई स्क्वायर के बीच में जीरो है कि नहीं। तो एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 1 क्या आएगा, 1 और ये दोनों तो जीरो। एफ ऑफ ई स्क्वायर निकालो, ई स्क्वायर प्लस एल एन ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एल एन ई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 ई स्क्वायर। बच्चे लोग ये क्या आएगा, माइनस ई स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो गया, नेगेटिव। तो रूट है, यस रूट है, तो ये तो करेक्ट है। अब सेकंड, एफ डैश का रूट देखना है, किसके किसके बीच में, 1 से ई के बीच में। तो एफ डैश भी निकाल लो बच्चों, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस एल एन एक्स माइनस 1, तो 1 और 1 कट गया, ये कितना निकला, 1 बाई एक्स माइनस एल एन एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक, एफ डैश ऑफ एक्स। अब इसका रूट कहां से कहां तक करना है, 1 और ई के बीच में। तो एफ डैश ऑफ 1 कितना निकलेगा, 1, एफ डैश ऑफ ई कितना निकलेगा, 1 बाई ई माइनस 1, ये क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो रूट होगा, यस रूट होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है बच्चों, करेक्ट। 0 से 1 के बीच में देखते हैं, एफ डैश ऑफ 0 क्या होगा, ये तो इन्फिनिटी, और एल एन 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, तो टोटल मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चों एफ डैश ऑफ 0 भी पॉजिटिव है, एफ डैश ऑफ 1 भी कहता है 1 पॉजिटिव है, तो यहां पे नो रूट, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। फिर एफ डबल डैश ऑफ 0 1 से ई के बीच में देखना है, एफ डबल डैश, तो ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको डबल डैश करना है, कर देते हैं। तो एफ डबल डैश, तो ये जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, किसके किसके बीच में देखना है, हमको देखना है 1 और ई के बीच में। तो एफ डबल डैश ऑफ 1 कितना मिलेगा, माइनस 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 मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा यार, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। और एफ डबल डैश ऑफ ई स्क्वायर, ई क्या मिलेगा, वो भी नेगेटिव मिलेगा, तो रूट होगा, नहीं नो रूट। तो रूट का एनालिसिस तो हो गया बच्चों, इस कॉलम का पूरा एनालिसिस हो गया। थर्ड और फोर्थ तो गलत ही गलत है। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है फंक्शन की एफ डैश की, एफ डबल डैश की, कहां पे, इन्फिनिटी पे। चलिए शुरू करते हैं। अब किसका एनालिसिस कर रहे हैं, कॉलम 2 का, कॉलम 2। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी
फंक्शन, फंक्शन क्या है, x प्लस ln x माइनस x ln x। सबसे पहले x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 1 प्लस ln x बाई x माइनस ln x। लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है बच्चों, इन्फिनिटी। ये कहां जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। ये क्या गया, 0। 1 माइनस, ये कहां जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। तो 1 माइनस इन्फिनिटी कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ओवरऑल आंसर कहां जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू इस इन्फिनिटी पे कहां जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। तो ये गलत हो गया बच्चे लोग, ये सही हो गया। अब एफ डैश का देखना है इन्फिनिटी पे कहां जा रहा है। ठीक, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ डैश क्या है, माइनस ये ऐसा है ना, ये है बच्चों। तो ये कहां चले जाएगा, 0 की ओर। ये कहां जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। तो कहां चले जाएगा पूरा आंसर, माइनस इन्फिनिटी। तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है बच्चों। अब तीसरा ऑप्शन एफ डबल डैश को चेक करना है। एफ डबल डैश क्या था, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ डबल डैश ऑफ एक्स। ये कहां जा रहा है, ये भी 0, ये भी 0, तो 0। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है क्या, देखो, यस ये भी करेक्ट है। तो पहले कॉलम में 2 करेक्ट थे, दूसरे कॉलम में 3 करेक्ट है। अब तीसरा, डिक्रीजिंग कहां है एफ, इंक्रीजिंग कहां है। तो बच्चों तीसरे कॉलम का एनालिसिस करना है, तो उसके लिए एफ डैश पता होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स का एनालिसिस करना है। एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स प्लस ln x माइनस x ln x। तो एफ डैश क्या था बच्चों, 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस ln x माइनस 1। तो ये था 1 बाई एक्स माइनस ln x, ये एफ डैश था। इससे पता चल रहा है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। कहां देखना है अपने को, पहले चेक करना है 0 से 1 के बीच में और e स्क्वायर के बीच में। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 1 के बीच में चेक करना है और e स्क्वायर के बीच में चेक करना है। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी पॉइंट रख देता हूं, 0.5 रख के देखता हूं, एफ डैश ऑफ 0.5। तो मेरे को आइडिया तो लग जाएगा ये कितना मिलेगा, 2 माइनस ln 0.5। ये बच्चों एक नेगेटिव रीड होगा, तो कितना होगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ 0.5 क्या है, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग। चलिए ठीक है, ई से लेके ई स्क्वायर के बीच में डिक्रीजिंग है, क्या है, चलो चेक करें। एफ डैश ऑफ ई कितना मिलेगा, 1 बाई ई माइनस 1। एफ डैश ऑफ ई स्क्वायर कितना मिलेगा, एफ डैश ऑफ ई स्क्वायर 1 बाई ई स्क्वायर माइनस 1। दोनों में ही क्या मिलने वाला है बच्चों, नेगेटिव। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग। बच्चों बेसिकली मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा पॉइंट लेके क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को रूट नहीं निकल रहे यहां पे। रूट ग्राफ बना के या हिट एंड ट्रायल करके निकलेगा, और वो भी अच्छा पॉइंट नहीं निकलेगा, इसलिए ये करा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी करेक्ट हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। एफ डैश इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1। एफ डैश के लिए अपने को क्या चाहिए, अब एफ डबल डैश के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो एफ डैश तो ये है, तो एफ डबल डैश निकाल लो। तो एफ डबल डैश क्या था, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब बच्चों ये तो क्या, माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। इसका तो कोई रूट ही नहीं है, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड इसका कोई रूट है ही नहीं। तो ये क्या होगा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा। चेक करें, तो एफ डैश हमेशा क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग। तो एफ डैश इज डिक्रीजिंग, ये क्या होगा, गलत। ठीक, अब देखते हैं, अब सारे कॉलम्स को चेक कर लिया गया, अब एक एक करके जवाब देखेंगे। पहला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो 1 ठीक है, कैपिटल 1 करेक्ट है, स्मॉल 1 करेक्ट है क्या, नहीं, तो ये तो गया। 2 करेक्ट है, स्मॉल 2 करेक्ट है, क्यू करेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड गलत है, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ गलत है, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली करेक्ट। 1 करेक्ट है, ठीक है। सेकंड करेक्ट है, ठीक है। आर करेक्ट है, नहीं। 2 करेक्ट है, ठीक है। 3 करेक्ट है, ठीक है। एस करेक्ट है, सही है, तो ये भी क्या है, सही। फिर थर्ड करेक्ट है क्या, नहीं। फोर्थ करेक्ट है क्या, नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बच्चों, थर्ड इनकरेक्ट है ना, तो इसी को टिक लगाओ। तो पहले का आंसर क्या है, बी। सेकंड का आंसर क्या है, बी। थर्ड का क्या है, सी। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन हाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग बढ़ रहे हैं अब अगले सवाल की। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच दिस, क्या लिखा हुआ है फंक्शन,
4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, इसको इधर ले आओ, -1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको एक नया फंक्शन मान लेते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, जी ऑफ एक्स। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो क्या मिनिमम वैल्यू है, अगर वो 0 से बड़ी आ गई तो भाई वही केस निकालना है, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा। ठीक, तो जी डैश निकाल लो, तो कितना होगा 8 अल्फा एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो कितना आएगा 8 अल्फा एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई 8 अल्फा, तो यहां से x कितना निकलेगा 1 बाई 2 अल्फा का पावर 1 बाई 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक रूट निकला है बच्चों, मिनिमा चेक कर, मिनिमम है कि नहीं वो चेक करने की जिम्मेवारी आप लोगों की, मैं तो बस वैल्यू निकाल दे रहा हूं फटाफट। तो g ऑफ 1 बाई 2 का पावर अल्फा का पावर 1 बाई 3, तो यहां पे क्या डालेगा बच्चों 4 अल्फा एक्स स्क्वायर, तो ये 4 अल्फा एक्स, तो 1 बाई 2 अल्फा का पावर 1 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, तो ये डलेगा 1 बाई 2 का पावर 2 अल्फा का पावर 1 बाई 3 माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, ठीक, तो कितना होगा 4 अल्फा, नीचे आएगा 4 अल्फा का पावर 2 बाई 3, तो ये दोनों कट गया, 2 अल्फा का पावर 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा अल्फा का पावर 1 माइनस करूंगा क्या आएगा अल्फा का पावर 1 बाई 3 प्लस 2 अल्फा का पावर 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो टोटल कितना हो गया 3 अल्फा का पावर 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अल्फा का पावर 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई 3, तो अल्फा क्यूब दोनों साइड ले लो, तो 1 बाई 27, तो कितनी आनी चाहिए 1 बाई 27 से बड़ा ही होना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा था लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी 1 बाई 27। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स कहां से कहां तक लेना है बच्चों 0 से लेके 1 के बीच में, फॉर विच ये दोनों बराबर हो। तो बच्चों अभी ना तो बहुत सारे मतलब पिछले 2-3 क्वेश्चन में ही आ गया है ये वाला कि इसके सॉल्यूशन है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे रिपीट होता है ना, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो अगर अपन बेसिक्स पे अपन अपने ध्यान दें और पीवाईक्यूज को या किसी कोचिंग के टेस्ट पेपर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करें, एक ही सेट को, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अलग अलग कोचिंग के अलग अलग टेस्ट पेपर लेके सॉल्व कर रहे हो, एक ही सीरीज को पूरा फॉलो करें शुरू से लेकर आखिरी तक। तो उसमें अगर आप अच्छी रेप्यूटेड जगह से लेंगे तो एक पर्याप्त वो रहता है, क्या रहता है कवरेज रहता है, जिससे सारे प्रकार के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आपको बस अपने कॉन्सेप्ट पे आखिरी तक भिड़े रहना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना जितना स्ट्रॉन्ग करते जाओगे होते जाएगा। तो इसको देखिए क्या बोला है, इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 से लेके x टी स्क्वायर 1 प्लस टी का पावर 4 dt इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक, अब भाई साहब इसका सॉल्यूशन होना है, मतलब अगर मैं एक रूट ले लूं, ऐसा एक इक्वेशन फंक्शन ले लूं g ऑफ x, इंटीग्रेशन 0 से लेके x टी स्क्वायर 1 प्लस टी का पावर 4 dt माइनस 2x प्लस 1, ये फंक्शन ले लो। इसके जीरोस कितने हैं ये पूछ रहा है, इसके जीरोस या सॉल्यूशंस कितने हैं, है ना। अभी तक ऐसा हो रहा था कि इसे सॉल्यूशन एक ना एक सॉल्यूशन है कि नहीं ये बताओ। तो हम लोग क्या करते थे, g ऑफ 0 निकालते थे, g ऑफ 1 निकालते थे और देखते थे कि दोनों का साइन अपोजिट है कि नहीं। लेकिन यहां पे नंबर भी पूछा है, नंबर भी पूछा है, तो मतलब इस फंक्शन का हमको नेचर भी पता होना चाहिए। चलिए नेचर पता करते हैं, जी डैश निकाल देते हैं, तो क्या होगा इसका 1 होगा, जहां जहां ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन 0, कुछ करने की जरूरत नहीं है, माइनस 2। ठीक, अब ये जो लिखा हुआ है ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है कैसा है ये पता करना है। चलिए तो कैसे करेंगे बच्चों, तो जी डैश ऑफ एक्स अभी तक क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 4 माइनस 2। ठीक, ओके। अब
इसको यहां पे लेकर डिवाइड कर लेता हूं, तो 1/1/x² प्लस x² हो जाएगा। x² से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या नीचे ले आया, तो क्या हो गया, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 या 2 से बड़ी होती है। ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो भैया ये जो पूरा है डिनोमिनेटर 2 से बड़ा है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 से छोटा। ये 1/2 से, ये हिस्सा क्या है, 1/2 से छोटा। कौन, 1/1/x² प्लस x², 1/2 से छोटा है। दोनों साइड -2 कर दूं तो ये किससे छोटा जाएगा, -3/2 से छोटा हो जाएगा। ये कौन, x² प्लस 1/x⁴ -2 किससे हमेशा छोटा रहेगा, -3/2 से छोटा होगा। मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग। g ऑफ x विल बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन है बच्चों। मतलब गिरता जा रहा है तो गिरता जा रहा है, ऊपर ऐसे लहराएगा नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब g ऑफ 0 और g ऑफ 1 का साइन अगर अपोजिट हुआ तो रूट आएगा, और कितने बार आएगा, एक ही बार, क्योंकि बच्चों ऐसे पलट नहीं सकता। जैसे ये एक्सिस है, ऐसे पलट नहीं सकता दोबारा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, फिर यहां पे तो इंक्रीज होने लग गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या है, सिर्फ डिक्रीजिंग। तो अब चलिए g ऑफ 0 निकालते हैं, g ऑफ 1 निकालते हैं। अगर साइन अपोजिट आया तो एक रूट, साइन अपोजिट नहीं आया तो 0 रूट। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, g ऑफ 0। तो यहां पे 0 रख दो, तो इंटीग्रेशन 0 से 0, ये सॉरी ये है फंक्शन अपना। फंक्शन अपना कौन सा है, ये तो g ऑफ 0 निकालना है ना, तो g ऑफ 0, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 0 t² / 1 प्लस t⁴ -2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना आएगा आंसर, 1। g ऑफ 0 तो 1 है, ठीक ठीक। अब g ऑफ 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 t² / 1 प्लस t⁴ dt -2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, -1। अब बच्चों इसको इंटीग्रेशन में कर सकता हूं, है ना, मैंने सीखा भी है किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसको निकालना, तो मैं कर भी सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा तो बहुत समय वेस्ट होगा। तो मैं बस ये इंट्यूटिवली पता करने की कोशिश करूंगा कि ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा। ठीक है, क्या पता करना कोशिश करूंगा, ये 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा। अब देखिए भाई साहब, ये अभी थोड़ी देर पहले निकाला था मैं, क्या ये 1/2 से छोटा है, अभी थोड़ी देर पहले ये आदमी क्या था, इतना हिस्सा 1/2 से छोटा था, तो ये 1/2 से छोटा है, तो इंटीग्रेशन उसका कैसे, 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटीग्रेशन कैसे 1 से बढ़ा जाएगा, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। तो g ऑफ 0 इंटू g ऑफ 1 का साइन क्या है, अपोजिट। मतलब एक ना एक बार तो वो एक्स एक्सिस से क्रॉस किया ही होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो कितने रूट आएंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस या रूट्स जो भी बोलो कितना होगा, 1। ठीक, वो पुल आप लोगों को समझ में आया होगा, इज 1। ओके, चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। तो भैया अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। बच्चों मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, उसको आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, ग्राफ व्राफ बनाइए, मतलब ग्राफ मतलब रफ टाइप का ग्राफ। फिर उसके बाद ना जो चाहिए उसके बारे में 1 सेकंड के लिए सोचिए। ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए सोचिए, क्योंकि बच्चों समय देना बहुत जरूरी है। उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बना रहा हूं। लेट f -1 से 2 इसका डोमेन है, को डोमेन ऑल रियल नंबर है, बी कंटिन्यूअस फंक्शन, टॉइस डिफरेंशिएबल है इसमें, और ये सब दिया हुआ है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या दिया हुआ है, f ऑफ -1 दिया है बच्चों अपने को 3, g ऑफ -1 दिया है बच्चों 0, f ऑफ 0 दिया है बच्चों हमको 6, g ऑफ 0 दिया है अपने को 1, f ऑफ 2 दिया है बच्चों हमको 0, f ऑफ g ऑफ 2 दिया है बच्चों हमको
-1, ये सब डाटा दे दिया है। और ये इंपॉर्टेंट बात दिया है कि f-3g कभी वैनिश नहीं होता, मतलब f-3g का डबल डैश का कोई रूट नहीं है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमको f डैश और 3g डैश के बीच का ये वाला इक्वेशन का रूट होता है कि नहीं होता है, कहां होता है, क्या होता है। तो बच्चों यहां पे मेरा डैश देखते साथ ही डैश कहीं पे हो रहा है कि नहीं, मेरा मीन वैल्यू थ्योरम लगाने का मन कर रहा है। कौन सा नाम याद नहीं यार, कॉशी है कि क्या है पता नहीं। जी डैश एफ डैश अपॉन जी डैश ऑफ एक्स किसके किसके बीच में लगा रहा हूं मैं, 0 से 1 के बीच में, 0 और -1 और 0 के बीच में लगा रहा हूं। क्या लिखूंगा, f ऑफ -1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन g ऑफ -1 माइनस g ऑफ 0। ठीक है, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम है शायद, एक बार नाम ध्यान रख लेना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा बच्चों, f ऑफ -1 कितना है 3, g ऑफ -1 कितना है 0, f ऑफ 0 कितना है, एक सेकंड, f ऑफ 0 कितना है 6, g ऑफ 0 कितना है 1। ये क्या है, f डैश अपॉन g डैश, ठीक है। MVT कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहा हूं -1 से 0 के बीच में। तो ये कितना मिलेगा, -3 -1 ये, तो f डैश अपॉन g डैश, तो f डैश इज इक्वल टू 3g डैश, मतलब f डैश माइनस 3g डैश इज इक्वल टू 0। यहां x0 लिख देता हूं, 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 x0 x0 x0। तो बच्चों ये मीन वैल्यू थ्योरम बोलती क्या है कि इस एक्सप्रेशन का ये दोनों एक्सप्रेशन कभी ना कभी -1 से 0 के बीच में बराबर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो भाई यहां से क्या पता चला कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होना ही है। क्या पता चला, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होना ही होना है, किसका, f डैश ऑफ x माइनस 3g डैश ऑफ x बराबर 0 का। अब अगला सेकंड लगा रहे हैं बच्चों हम लोग किसके बीच में, 0 से 2 के बीच में लगा रहे हैं, तो f डैश ऑफ x0 बाई g डैश ऑफ x0, तो f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 2 अपॉन g ऑफ 0 माइनस g ऑफ 2। ठीक है, ये कितना है, f ऑफ 0 देख लो, f ऑफ 0 है 6, f ऑफ 2 है 0, तो 6 माइनस 0 अपॉन g ऑफ 0 है 1 माइनस ऑफ -1, तो कितना है 6/2 डेट इज 3। तो f डैश ऑफ x0 बाई g डैश ऑफ x0, तो f डैश ऑफ x0 इज इक्वल टू 3g डैश ऑफ x0 आ गया, तो f डैश ऑफ x0 माइनस 3g डैश ऑफ x0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो बच्चों यहां पे भी क्या होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो गई, कम से कम एक बार ये और ये बराबर जरूर होंगे, ये बोलती है थ्योरम, ठीक। तो बच्चों -1 से 0 में एक सॉल्यूशन आ गया कम से कम, 0 से 2 में भी एक सॉल्यूशन आ गया कम से कम, लेकिन यहां पे एक नहीं बोला है, यहां पे एग्जैक्ट नंबर पूछा है, ठीक है। तो आप लोगों ने ग्राफ बना के देखा होगा, तो आपको ग्राफ से तो कुछ आइडिया लगेगा ही नहीं फंक्शन के बारे में, है ना, कि उन दोनों के डिफरेंशिएशन के फंक्शन का क्या होगा, कोई आइडिया ही नहीं, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये कभी वैनिश नहीं होगा। इसका तो इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक, अभी कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए। हम क्या कर रहे हैं, h ऑफ x को मान ले रहे हैं f ऑफ x माइनस 3g ऑफ x, ठीक, ओके। तो h डैश ऑफ x क्या होगा, f डैश ऑफ x माइनस 3g डैश ऑफ x। h डबल डैश ऑफ x क्या होगा, f डबल डैश ऑफ x माइनस 3g डबल डैश ऑफ x। अब बच्चे लोग एक बात को ध्यान से सुनिए कि अगर मेरा फंक्शन है, कोई फंक्शन है ना, जो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, उसके 4 रूट हैं या उसके मान लो 3 रूट हैं, ऐसा बना है फंक्शन, ठीक है।
तो मेरे डिफरेंशिएशन के एटलीस्ट 2 रूट होंगे। कितने रूट होंगे? एटलीस्ट 2। कैसे? यहां पे डिफरेंशिएशन 0 रहा है, यहां पे डिफरेंशिएशन 0 रहा है, स्लोप 0 है, वहां पे टेंजेंट बनाऊंगा तो एटलीस्ट है बच्चों, है ना, क्योंकि उससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई ऐसा भी बना सकता है, ऐसे 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 ऐसा ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6, एटलीस्ट 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे भैया। अगर मान लीजिए यहां पे -1 से 0 के बीच में हमारा क्या आया? एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 2 सॉल्यूशन आ जाती, अगर मान ले ये 2 सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन के बजाय एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन लिखा है, तो हम मान लिए 2 है, तो इसके डिफरेंशिएशन के क्या आएंगे? एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन आएंगे। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है? इसका एटलीस्ट नहीं, इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन नहीं है मतलब यहां पे क्या होगा? 1 होगा ओनली बच्चों। और उल्टा होता है, जैसे अगर डिफरेंशिएशन का 2 है, यहां पे लिख देता हूं, अगर डिफरेंशिएशन का 2 है तो इंटीग्रेशन का एटमोस्ट 3 होता है। तो यहां पे अगर 0 सॉल्यूशन है तो इसका ज्यादा से ज्यादा 1 होगा। बात समझ में आ गई? तो ये एटलीस्ट 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एग्जैक्टली 1 में। एग्जैक्टली 1 यहां, एग्जैक्टली 1 यहां। क्यों कन्वर्ट हुआ समझ में आया? अगर एफ डैश है ना, एफ डैश के n रूट हैं तो उसके इंटीग्रेशन के एफ ऑफ एक्स के एटमोस्ट n+n 1 रूट होते हैं। तो यहां पे इस डिफरेंशिएशन के 0 रूट हैं तो इसके एटमोस्ट 1 रूट होंगे, ज्यादा से ज्यादा। ठीक, तो एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन नहीं, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन यस, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन यस, 2 सॉल्यूशंस नहीं। बात समझ में आई? प्रॉब्लम कितना खूबसूरत था ये देखा गया। और बच्चों देखो, अगर आप पहली बार में सोच नहीं पा रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यहां पे आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ही हो। और अगर आपका थ्योरी क्लियर है, आप ठीक से पढ़े हो, प्रैक्टिस किए हो और सोच ले रहे हो तो वेल एंड गुड है। नहीं भी सोच रहे तो कोई चिंता की बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट को लेते जाइए। अच्छा, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। जैसे अगर मैं बनाया हूं कोई भी प्रॉब्लम, समझ रहे हो, आपसे नहीं बना, मैं बनाया हूं और आप सॉल्यूशन देख लिए, तो उसको जरूर रिवाइज कीजिए, खुद से सोचिए एक बार, कोई और तो तरीका तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पैराग्राफ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? एफ आर से आर, मतलब डोमेन और कोडोमेन आर है, कैपिटल एफ का थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ ऑफ 1 दिया हुआ है बच्चों, एफ ऑफ 3 दिया हुआ है, एफ ऑफ, बस एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 दिया हुआ है। उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इन -1/2 मतलब 1/2 से लेके 3 के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कितना? ये। और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो पहला सवाल बच्चों यहीं पे बना देता हूं। तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक, चलिए ठीक है। अब एफ ऑफ 1 दिया है 0, यहां पे यही बना देता हूं, ये कैपिटल एफ है ना, तो F1 पे वैल्यू है मेरी 0 और 3 पे वैल्यू है कितनी? -4। तो 1 पे वैल्यू है 0, 3 पे वैल्यू है -4। ठीक, 1 पे वैल्यू है 0, 3 पे वैल्यू है -4। और क्या है बच्चों? डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे कुछ होगा, कुछ भी बना सकता हूं, कुछ भी बना दो, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, अब सबसे पहले ऑप्शन ए में एफ डैश ऑफ 1 के बारे में पता करना है। तो यहां पे एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेता हूं, क्या होगा? कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक, ये क्या बन गया? एफ डैश ऑफ एक्स। अब 1 पे वैल्यू एफ डैश ऑफ 1, तो कैपिटल एफ ऑफ 1 प्लस 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या है बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव है। 1 पे 0 है, उसके बाद नीचे गिरने वाला फंक्शन है तो नेगेटिव है। एफ डैश ऑफ 1 क्या है भाई? फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो भी क्या है? नेगेटिव। तो ये ओवरऑल क्या है? नेगेटिव। एफ डैश ऑफ 1 इज नेगेटिव, ये ऑप्शन सही हो गया। एफ ऑफ 2 इज ऑप्शन बी के लिए ना, ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी। एफ ऑफ 2
तो 2 निकाल लो बच्चों, एफ ऑफ 2, तो क्या होगा 2 इंटू कैपिटल एफ ऑफ 2। बच्चों एफ ऑफ 2 नेगेटिव ही होगा, नीचे ही होगा भाई, कुछ भी हो, तो ये क्या होगा नेगेटिव होगा, तो एफ ऑफ 2 नेगेटिव है क्या, यस। एफ डैश जीरो नहीं होगा, यस, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, जीरो नहीं होगा, एफ डैश नॉट इक्वल जीरो, ठीक, बात समझ में आई, ओके। कैसे, एफ डैश ऑफ एक्स कर लिए, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से 3 के बीच में बोल रहा है ना, जीरो क्यों नहीं होगा ये बता रहा हूं, मतलब 1 से हल्का, 1 प्लस पे ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ये क्या देगा नेगेटिव वैल्यू, और ये बच्चों नेगेटिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि एफ डैश नेगेटिव है, तो ये जीरो कैसे हो जाएगा, जीरो नहीं हो पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ओके। अब जो सेकंड पार्ट है ना बच्चों, वो इंटीग्रेशन बेस्ड है, लेकिन अब यहां पे आ गया है तो सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक। क्या दिया गया है, पन्ना पलट लेता हूं, इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया है -12, इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब एफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 40, ठीक ठीक है ना। अब मेरे को ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए, 9 एफ डैश ऑफ 3 और एफ ऑफ एक्स। बच्चों मेरे को, आपको लग रहा है ना मैं बाई पार्ट्स लगाने वाला हूं, बाई पार्ट्स लगाने वाला हूं, मैं बाई पार्ट्स लगाने वाला हूं, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को एफ डैश को इंटीग्रेट करूंगा तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकलेगा, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स को स्मॉल एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में मैं लिख सकता हूं, ये बात समझ में आई। इसको इंटीग्रेट करूंगा, अगर इसको डिफरेंशिएशन वाला मानूं, इसको इंटीग्रेशन वाला मानूं, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को स्मॉल एफ ऑफ एक्स में लिख सकता हूं। मतलब इस ऑप्शन को अगर मैं थोड़ा बहुत टटोलूं तो ये वाले इन दोनों में से कोई सा एक पता चल जाएगा, ठीक। तो किसको टटोलना है, इसको, चलिए यहां पे बाई पार्ट्स लगाते हैं, इसको डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर 2x इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कितना है बच्चों -12, ठीक। अब एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक, माइनस 2x इसका इंटीग्रेशन क्या है कैपिटल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या है 1 से 3, यहां पे इंटीग्रेशन क्या है 1 से लेके 3 इज इक्वल टू कितना बचा लो -12, ठीक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही होगी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब यहां पे 3 डाल दूंगा तो क्या मिलेगा 9 कैपिटल एफ ऑफ 3 माइनस 1 कैपिटल एफ ऑफ 1, ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन 1 से 3 2 एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूं, एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स को लिख सकता हूं स्मॉल एफ ऑफ एक्स, तो क्या लिख दूंगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचा लोग -12, कितना -12। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू है -4, तो 9 इंटू -4 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 0 -2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स -12, ये कितना हुआ -36, -2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 से 3 एफ ऑफ एक्स, ये माइनस उधर जाके आ जाएगा प्लस, तो 36 -12 कितना हो जाएगा 24, -2 इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब ये उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो इंटीग्रेशन 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कितना होगा -12, ओके। बात समझ में आई, ठीक, चलिए तो ये कितना होगा -12। अब एफ डैश चाहिए,
तो बच्चों इसमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। क्यों? एफ डबल डैश को जब डिफरेंशिएट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा सॉरी, तो कैपिटल एफ ऑफ डैश निकलेगा, उससे मैं इस रिलेशन के थ्रू स्मॉल एफ ऑफ डैश निकाल सकता हूं। ठीक, कौन सा रिलेशन? ये जो डिफरेंशिएट किए उससे। चल तो करते हैं, इसमें लगाना है इंटीग्रेशन 1 से 3 एक्स क्यूब है शायद, है ना, एक्स क्यूब, हाँ, एक्स क्यूब एफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चा? 40। ठीक, लगाते हैं बाई पार्ट्स। तो ये हो गया बच्चों डिफरेंशिएशन वाला, ये हो गया इंटीग्रेशन वाला। तो डिफरेंशिएशन 3 एक्स क्यूब इंटीग्रेशन एफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन एफ डबल डैश ऑफ एक्स डी एक्स। लिमिट वैल्यू कहां जा रही है? 1 से 3 बराबर क्या? 40। बाई पार्ट्स लगाया हूं बस, है ना। तो एक्स क्यूब इंटीग्रेशन एक्स क्यूब एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा? कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स। लिमिटिंग वैल्यू कहां से कहां तक डालनी है? 1 से 3। ओके ओके, माइनस 3 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 1 से 3 एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 40। बच्चों इसकी वैल्यू दी गई है क्या मेरे को? देखो, इंटीग्रेशन 1 से 3 एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या है? -12। 1 से 3 इसकी वैल्यू कितनी है? -12 डाल देते हैं, -12 40 कितना हो जाएगा? +36 40 कटेगा कितना हो जाएगा? 4। ठीक, अब क्या आ गया? अब इधर अपर लिमिट डाल रहा हूं 27 कैपिटल एफ डैश ऑफ 1 कैपिटल एफ डैश ऑफ 3 सॉरी ना, कैपिटल एफ डैश ऑफ 3 माइनस 1 कैपिटल एफ डैश ऑफ 1 बराबर क्या है? 4। ओके चलिए ठीक है, इतना तो ठीक है। अब कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स को स्मॉल एफ डैश ऑफ एक्स में बदलना है। तो ये रिलेशनशिप है क्या? स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। इसको इक्वेशन अभी 1 बोल देता हूं। स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक, अब मेरे को क्या डालना है? एक बार डालना है बच्चों 3 और एक बार डालना है 1। 3 डाल दो, तो एफ डैश ऑफ 3 एफ ऑफ 3 प्लस 3 इंटू एफ डैश ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू पता है? एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? -4। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? -4। तो यहां डाल देते हैं -4 3 एफ डैश ऑफ 3 एफ डैश ऑफ 3। तो एफ डैश ऑफ 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ डैश ऑफ 3। ठीक, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। इस पे सब्स्टिट्यूट करूंगा ना बाद में। अब एफ डैश ऑफ 1 चाहिए, स्मॉल एफ डैश ऑफ 1 चाहिए। यहां से देखो, पन्ना पलट रहा हूं, तो एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ 1 प्लस 1 इंटू एफ डैश ऑफ 1। कैपिटल एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 0 प्लस एफ डैश ऑफ 1। तो एफ डैश ऑफ 1 और स्मॉल एफ डैश ऑफ 1 क्या है? बराबर। तो ये क्या हो गया? इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू उठा के कहां डाल दिए? 1 में डाल दिए। डाल देते हैं, तो क्या होगा? 27 एफ डैश ऑफ 3 क्या डालेंगे बच्चों? स्मॉल एफ डैश ऑफ 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। ठीक, माइनस स्मॉल एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना? +4। 3 से कितना कट गया बच्चों? 3 से सॉरी 9। तो 9 एफ डैश ऑफ 3 प्लस 9 4 द कितना? 36 माइनस एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना? 4। इसको इधर ले आओ, तो 9 एफ डैश ऑफ 3 माइनस एफ डैश ऑफ 1
प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बच्चों अपना रिलेशनशिप। ठीक है, पहले क्या आया था, इससे पहले का आंसर क्या था, ये था आंसर है, ये था आंसर। ओके चलिए, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन प्लस 32 है, सी। तो आंसर क्या है, सी और डी। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। तो क्या लिखा हुआ है सवाल में, इस सिलेंड्रिकल, सॉरी क्या लिखा हुआ है सवाल में, ए सिलेंड्रिकल कंटेनर इज टू बी मेड ऑफ ए फ्रॉम ए सर्टेन सॉलिड मटेरियल विद द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट। इट हैज ए फिक्स्ड इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम है V और वो फिक्स्ड है, वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इट हैज, है ना, इट हैज ए 2 mm थिक सॉलिड वॉल इज ओपन एट द टॉप, ठीक, open at the top, and bottom of the container is a circular disc 2 mm thick and is of radius equal to outer radius of ये कंटेनर। तो कंटेनर बच्चों ऐसा सिलेंड्रिकल है, ठीक, ये बनाया मैं, इसका आउटर ये भी है बच्चों ऐसा, फिर इसके साथ साथ क्या है, नीचे एक सर्कुलर डिस्क भी है, एक और ऐसी, ठीक, नीचे एक सर्कुलर क्या भी है, डिस्क भी है। तो बाहर वाले का वॉल्यूम है ना, मतलब बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम करूंगा तो ये वॉल्यूम निकलेगा, ठीक, ओके। फिर सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क है जिसका mm थिकनेस है, वो भी एक सिलेंडर ही है, वो भी क्या है, एक सिलेंडर है जिसका थिकनेस कितना है, 2 mm, और हाइट कितना है, और रेडियस कितना है, जितना बाहर वाले का है। तो अंदर वाले का रेडियस अगर r है तो बाहर वाले का रेडियस कितना है, r+2। होपफुली थोड़ा थोड़ा डायग्राम तो मैं गंदा बनाया हूं, मैं मानता हूं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड, तो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड को बोल दिए V1, ठीक, वो क्या होगा, सबसे पहला आउटर सिलेंडर पाई r+2 का होल स्क्वायर इंटू एच, माइनस इनर सिलेंडर पाई r स्क्वायर एच, प्लस डिस्क, डिस्क क्या, पाई r+2 का होल स्क्वायर इंटू 2। बात समझ में आई, ओके। अब बोल रहा है इस मिनिमम, ये मिनिमम कब है, जब इनर रेडियस 10 है, मतलब जब r की वैल्यू 10 रखूंगा तो dV1/dr क्या होगा, 0। वहां से मेरे को v निकालना है। तो पहली बात तो यहां पे h है ना एक्स्ट्रा, h की जगह क्या डाल दो, किसके रिप्लेस कर दो, h इज इक्वल टू डाल सकते हैं V/πr² डाल देते हैं। तो पाई r+2 का, सॉरी r+2 का होल स्क्वायर V/πr² माइनस पाई r² V/πr² प्लस पाई r+2 का होल स्क्वायर इंटू 2। क्लैरिटी है, पन्ना पलट रहा हूं। तो V1 देखो बच्चों, पाई से पाई कट गया, ठीक है, क्या है, कैपिटल V, r² प्लस 4 प्लस 4r, r+2 का होल स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाई नीचे क्या है, r², ओके, ठीक। अब ये पाई r² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, उसकी जगह क्या लिख दिए, सिर्फ माइनस V लिख दिए। अगला प्लस 2 पाई, अंदर क्या होगा, r² प्लस 4 प्लस 4r, ठीक, ओके। V1 V1 प्लस 4/r² प्लस 4/r, ठीक, माइनस V प्लस 2 पाई r² प्लस 4 प्लस 4r। अब डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं,
dv1/dr। तो ये तो v तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन -4 × 2/r³। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन -4/r²। इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2π। r² का डिफरेंशिएशन 2r, 4 का डिफरेंशिएशन 0, 4r का 4। अब इसको कितना डालना है बच्चों? 0 डालना है। कब? जब r की जगह मेरे को क्या यूज करना है बच्चों लोग? 10 यूज करना है, तो यूज कर लो। तो -8/10 का क्यूब कितना होता है बच्चा लोग? 1000। -4 कितना होता है बच्चा लोग? 100 प्लस 2π, 2 × 10 20 प्लस 4। चलेगा इतना। कैलकुलेशन बढ़ाते हैं आगे। इधर देखिए, इधर एलसीएम कितना आएगा? 0v एलसीएम आ जाएगा बच्चों 1000। यहां क्या? -8, ये क्या हो जाएगा? -40। ठीक, प्लस 2π, ये कितना हो जाएगा? 24। सबको उधर ले चलो, तो ये हो जाएगा v 40 + 8 48 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू कितना? 48 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो v बाई इसको लिख सकता हूं 4 × 250 इज इक्वल टू पाई। तो v/250 पाई कितना निकल रहा है बच्चा लोग? ये उधर जाकर जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया हो। प्लीज अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया हो। बाकी ये क्या है? एक सिलेंडर है, कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये रहेगा और नीचे एक डिस्क है 2 mm की। डिस्क अच्छे से नहीं बना पाया हूं, होपफुल हूं आप लोगों को बाकी कैलकुलेशन समझ में आई हो। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? एक फंक्शन दिया है बच्चों 0 से लेके इन्फिनिटी, उसका डोमेन है, कोडोमेन r है, f(x) लिखा हुआ है। f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x से लेके x e का पावर -t प्लस 1/t dt अपॉन t। ठीक, अब हमसे पूछा है कि पहले इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कहां है क्या है, उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो f'(x) पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, फिर जहां जहां अपर लिमिट है वहां वहां क्या डाल दिए, जहां जहां t है वहां वहां अपर लिमिट डाल दिए, x प्लस 1/x/x। ठीक, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? -1/x²। फिर जहां जहां t है वहां वहां लोअर लिमिट डाल दिए, तो क्या हो जाएगा? e का पावर -1/x प्लस x, और ये हो जाएगा 1/x। तो बच्चों एक x से ये x कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बाकी ऊपर का सेम है। तो f'(x) क्या आ गया? नीचे आ गया बच्चा लोग x, एक x बचा हुआ है, ये और ये सेम है, तो 2 टाइम्स e का पावर -x प्लस 1/x। बच्चों ये कभी नेगेटिव हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और 1 से इन्फिनिटी बोल रहा है और 0 से 1 बोल रहा है, तो x तो क्या है मेरा? पॉजिटिव ही है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये ओवरऑल क्या है? इंक्रीजिंग। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन दिस, डिक्रीजिंग नहीं। अगर 0 से इन्फिनिटी बोलता तो भी हम बोल देते क्या उसमें क्या है बच्चा हमारा फंक्शन? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक, अब f(x) प्लस f(1/x) बच्चों ये लिखते समय आपका बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत स्ट्रांग भी नहीं, बहुत छोटा सा बात है, ऐसे ही बोल दे रहा हूं। क्या होना चाहिए? बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ये f(x) है, e के पावर -t प्लस 1/t/t dt। f(1/x) क्या करूंगा बच्चों? जब भी हम यहां पे कुछ चेंज लाते हैं ना, तो अंदर कोई चेंज नहीं लाते, ये जो x है उसकी जगह चेंज लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x, x से लेके 1/x, तो e का पावर -t प्लस 1/t/t dt। अब ये बच्चों ये क्या है? लिमिट पलट दिया हूं, तो अगर पलटूंगा तो ये आप वापस क्या लाना पड़ेगा? माइनस साइन, है ना। इंटीग्रेशन a to b f(x) dx और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b to a, दोनों एक ही बराबर होता है। तो लिमिट को इंटरचेंज कर रहा हूं तो माइनस साइन आ जाएगा।
एक सेकंड, e माइनस टी प्लस 1/t dt। ये क्या है? f ऑफ 1/x। अब ये क्या है? ये f ऑफ x ही है, तो क्या हो गया? f ऑफ 1/x माइनस f ऑफ x, तो कितना हो गया? f ऑफ 1/x प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू कितना? 0। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है? करेक्ट। अब अगला, f ऑफ 2 का पावर x एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? तो बच्चों फिर से आप ध्यान दीजिए, f ऑफ x क्या है? इंटीग्रेशन 1/x x e का पावर माइनस टी 1/t डिनोमिनेटर में t dt। ठीक, अब f ऑफ 2 का पावर x अगर कोई बोले तो बाहर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है बाबूजी, कहां चेंज करना है? यहां पे। ये क्या जाएगा? 1/2 का पावर x, 2 का पावर x, बाहर कोई छेड़छाड़ नहीं, बाहर ही छेड़छाड़ करना है, अंदर छेड़छाड़ नहीं करना है। माइनस टी प्लस 1/t t dt। अब ये इवन है कि ऑड है? तो f की जगह क्या डाल दिए? 2 का पावर माइनस x की जगह माइनस x डाले, तो क्या हो जाएगा? 1/2 का पावर माइनस x, 2 का पावर माइनस x, बाकी सब सेम है ना, बाकी सब जैसे लिखा है वैसे ही लिखे रहने देंगे। ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाके 2 का पावर x, 2 का पावर माइनस x, और ये क्या है? सेम। अब माइनस साइन ले लूंगा तो लिमिट वापस पलट जाएगा, 2 का पावर माइनस x, 2 का पावर x, बाकी सब अंदर का सेम। तो क्या निकला? जो भी ये फंक्शन बना है g ऑफ माइनस एक्स, क्या निकला है? माइनस ऑफ g ऑफ x। इसको क्या बोल दिया अपन? g ऑफ x। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन है? यस। तो किस बात का इफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है बच्चों? कि जब भी अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन में x में कोई चेंज लाते हैं तो लिमिट्स में चेंज आता है, अंदर कोई चेंज नहीं आता। ठीक, तो ये भी क्या है? सही। ओके, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए, क्या दिया? लेट a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एक रियल नंबर है, f क्या है? R2R, मतलब उसका डोमेन भी R है, कोडोमेन भी R है। फंक्शन दे दिया बच्चों, क्या दिया है? f ऑफ x इज इक्वल टू x का पावर 5 माइनस 5x प्लस a। ओके, अब इसके कितने रूट हैं, कब हैं, क्या है? बच्चों ये कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑड डिग्री वाला फंक्शन है, तो एक रूट तो मिनिमम होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन एक ही अलग अलग वैल्यूज के लिए अपने को चेक करके बताना है। ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले एफ डैश निकाल लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा? 5x का पावर 4 माइनस 5। ठीक, अब ये कहां कहां जीरो हो रहा है ये पता कर लेते हैं। तो एफ डैश लेते हैं x का पावर 4 माइनस 1, तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कहां कहां रूट है इसके? 1 पे और माइनस 1 पे। मतलब ये जो घुमाऊदार जहां पे आएगा, मैक्सिमम मिनिमम जहां पे भी आएगा, वो कहां पे आएगा? 1 और माइनस 1 पे। चलिए, तो अब क्या करते हैं? f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। पहली बात, f ऑफ 1 क्या आएगा? 1 माइनस 5 प्लस a, कितना आएगा? a माइनस 4। ये क्या है? f ऑफ 1। ठीक, f ऑफ माइनस 1 निकाल लेते हैं। माइनस 1 का पावर 5 माइनस 1। ठीक, माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस a, है ना, x की जगह माइनस 1 डाला, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 1 प्लस 5 प्लस a, तो ये कितना होगा? a प्लस 4। f ऑफ माइनस 1 क्या होगा? a प्लस 4। ठीक है, अब इसके हिसाब से अब हमको आंसर देना है। किसके हिसाब से? ऑप्शन से जज कर करके उठा उठा के करते हैं। पहला, इट हैज 3 रियल रूट्स इफ a इज ग्रेटर देन 4। a अगर 4 से बड़ा होगा तो क्या होगा? 3 रियल रूट, ये वो फलान ठिकाना। तो अगर a की वैल्यू में 4 से बड़ी, a की वैल्यू 5 ले लिया अभी के लिए, तो ये कितना मिलेगा? 9। a की वैल्यू, ऑप्शन ए कर रहा हूं ना, f ऑफ माइनस 1, a की वैल्यू 5 ले लिया तो ये मिलेगा 9।
और एफ ऑफ 1 कितना मिलेगा 1। तो बच्चों जहां मिनिमम होना था और मैक्सिमम होना था कोई भी क्रॉस ही नहीं किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ ही नहीं, तो बच्चों कितना यहां पे आएगा ही नहीं। ए ग्रेटर देन 4 में कितना रियल रूट आएगा, एक रूट। क्यों? क्योंकि बच्चों जो भी होना था, क्या होना था, देखिए ये मेरा फंक्शन था, ठीक, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1। एफ ऑफ -1 पे 9 वैल्यू मिलनी थी और एफ ऑफ इसमें 1 वैल्यू मिलनी थी, तो ये 1 है और ये क्या है -1। तो यहाँ 9 मिला है, यहाँ पे 1 मिला है, तो इस प्रकार से फंक्शन बन जाएगा ना अगर ये 5 रहेगा तो। एक रूट तो आना ही आना है, ठीक है, तो 3 रूट नहीं आने वाले क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्रॉस ही नहीं करेगी। फिर अगर -4 से छोटा रहेगा तब 3 रियल रूट आएंगे क्या, नहीं बच्चों, ठीक, -4 से छोटा रहेगा तो कुछ भी ले लो। तो ऑप्शन सी के लिए चेक कर रहे हैं, a इक्वल टू -5 ले लिए, -5 ले लिए तो ये कितना आएगा, एफ ऑफ -1 आएगा, और एफ ऑफ +1, एफ ऑफ +1 क्या है ये -9 आएगा। तो भी क्या होगा बच्चों, यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है, तो यहां पे तो पलटना है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है, ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा कुछ होगा, तो भी एक ही रूट निकलेगा। अगला 3 रियल रूट -4 से 4 के बीच में, यस बच्चों ये सही होगा, कुछ भी रख के देख लो, 0 ही रख के देख लो, हटाओ, एक ही जगह क्या रख दिए 0, -4 और 4 के बीच में है ये, ऑप्शन डी के लिए, है ना। ऑप्शन रख के चेक करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंट्यूटिवली आराम से दिख रहा है, बाकी आप एकदम आराम से इधर से भी देख के बोल सकते हो अंदाजा लगा के, a -4 और a +4 के बीच में। तो जब 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 1 कितना मिलेगा -4, एफ ऑफ -1 क्या निकलेगा +4, तो होगा क्या बच्चों, एक यहां पे -1 पे +4 और उस पे -4, तो भाई ऐसा तो क्रॉस करेगा ही नहीं, और 2 ही मैक्सिमम मिनिमम है, इसलिए कितना निकलेगा 1 2 3 रियल रूट। ओके ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन सही है। तो हम लोगों ने बच्चों आज बहुत सारे इस लेक्चर में बहुत सारे अलग अलग किस्म के क्वेश्चंस कवर किए। बच्चों ये क्वेश्चन 2014 तक हो गया है ये, है ना, तो उसके पहले के क्वेश्चन सब अगले लेक्चर में करेंगे। आप लोग इसको आराम से देखिए, अच्छे से फॉलो कीजिए। अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, है ना, कमेंट करते हैं तो हमारे यूट्यूब एल्गोरिदम में हमको हेल्प होती है। ठीक है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट।